आदर नमस्कार दोस्तों। देखिए हम हैं युवा किसान सुनील। आज देखिए हम अपने मिर्च के प्लांट में हैं और यह 6 मंडा मिर्च हमने लगाया है और यूएस का यह मिर्च है। इसमें अब देखिए फली आ रहा है, नज़दीक से दिखाइए। देखिए इसमें अब फली आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं छोटा छोटा इसमें बतिया लग रहा है और इस पर आज हम मिट्टी चढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि आप मिर्च की खेती करेंगे तो आपका लेबर कास्ट जो है बच पाएगा। देखिए मिर्च के खेती के बारे में आज आपको विस्तृत जानकारी हम देंगे इस वीडियो में कि रोपाई कैसे करें और इस पर निराई गुड़ाई कैसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे इसकी रोपाई से शुरू करते हैं। रोपाई हमको कैसे करनी है कि हमारा लेबर कास्ट जो है बच जाए और 2-3 बार हम अपने पौधे की निराई गुड़ाई आसानी से कर सकें। तो रोपाई पर विशेष ध्यान देना है। बहुत किसान भाई यहाँ गलती कर जाते हैं। जैसे रोपाई करनी है, रोपाई यदि हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो कोई काम हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और जो लेबर कास्ट बचाने का हमारा प्लान है वो हमारा प्लान फेल कर जाएगा। तो रोपाई हमें कैसी करनी है आपको बता रहे हैं। जैसे ये डिस्टेंस है पौधे से पौधे के बीच 1 हाथ और 4 से 6 अंगूर। देखिए 1 हाथ ये हो गया, अब इसमें 8 अंगूर हम रखें। 4 अंगूर भी रखिएगा तो चलेगा, मतलब थोड़ा मोड़ा 4 अंगूर का डिफरेंस रहेगा तो चलेगा। 1 हाथ और देखिए 8 अंगूर ये हमने डिस्टेंस दिया है। थोड़ा सा कम हमको चाहिए था लेकिन फिर भी ठीक है। 1 हाथ मतलब 1.5 हाथ, अगर फीट से नापिएगा तो 3 फीट के नियर अबाउट जो है आपका ये डिस्टेंस आएगा। और ये देखिए ये डिस्टेंस आपका जो है सीधा लाइन वाला, ये मान लीजिए ये 1 हाथ भी रहेगा तो चलेगा। देखिए यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो ये 1 हाथ भी रहेगा तो ये चलेगा। लेकिन ये जो दूरी है इसकी दूरी हमारी जो है एकदम समानांतर होनी चाहिए। यह दूरी यदि हम डिस्टर्ब कर देंगे तो हम आसानी से 2-3-4 बार निराई गुड़ाई या मिट्टी चढ़ाने का कार्य जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको रोपाई पर विशेष ध्यान देना है। अगर रोपाई हम सही तरीके से कर लेंगे तो आसानी से इसका निराई गुड़ाई कर लेंगे। अब देखिए इसमें पावर वीडर जो है आसानी से आप लेके जोताई कर 3-4 बार इसकी जोताई हमने किया है। रोपाई के बाद 3-4 बार 5 बार जब तक इसमें पौधे काफ़ी घनघोर नहीं हो जाते हैं तब तक आसानी से आप 3-4 बार इसकी निराई गुड़ाई जोताई आप करते रहें। तो अगर हम जोताई कर लेंगे तो बीच में जो घास फूस होता है वो नष्ट हो जाता है। छोटा छोटा रहे तुरंत अपना वीडर उठाए अपना जोताई कर दिए। लेकिन जब धीरे धीरे घास बड़ा हो जाता है, अगर हम वीडर से भी जोतना चाहेंगे तो उसमें फंसने लगता है जो घास का अवशेष होता है। तो यदि स्टेप बाय स्टेप 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंतराल पर इसकी हम जोताई कर देंगे वीडर से तो वो नहीं हो पाएगा। तो रोपाई पर हम बोल रहे थे, रोपाई अगर इस तरीके से हम करेंगे तो आसानी से। अब इसमें क्या है, जैसे हम इसको इस तरीके से रोपाई कर दिए और रोपाई में, और जैसे पहले हम लोग मिर्च की खेती लगाते थे या टमाटर या बैगन लगाते थे और आज लगा रहे हैं, आज में और पहले में अंतर बता रहे हैं आपको। जैसे पहले लगाते थे टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर हम कैसे हूँ रोपाई कर दिए, लेकिन अगर टेढ़ा मेढ़ा हम कर देंगे तो वो मजदूरा से निकलवाना पड़ेगा हमें। मजदूरा में क्या है कि बरसात के दिनों में हम लगाते हैं और बरसात के दिनों में यदि हम मजदूरा बुलाते हैं तो मजदूरा जैसे हम खेत में बुला दिए, मानसून हमारा साथ नहीं दिया, बारिश आ गया, तो बारिश अगर आ गया, आप हम मजदूरा बुला दिए हैं तो मजदूरा का भी कोई गलती उसमें है नहीं, तो मजदूरी उसका जो है हमको देना पड़ेगा। तो मजदूरी हमको देना पड़ेगा तो मान लीजिए मजदूर काम भी नहीं किया और मजदूरी भी देना पड़ा। अगर इस प्रकार से हम रोपेंगे रोपाई करेंगे तो वीडर वाले को भी हम बुला दिए, अगर मानसून हमारा साथ नहीं दिया, बारिश आ गया तो हमको उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा खेत का जोताई नहीं करेगा तो उसको हम क्या देंगे। लेकिन यदि मजदूरा बुला दिए, बारिश भी आ गया, अगर वो बैठ गया दिन भर आपके चक्कर में तो उसकी मजदूरी आपको वहन करनी पड़ती है। अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई काम भी नहीं किया उससे मतलब कोई है नहीं, अगर वो समय दिया है तो उसको पैसा चाहिए। तो ये है, और पैसे के साथ साथ समय। अब जैसे इसमें अंतर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ये पौधा मान लीजिए खेत का इस वाले भाग पर पूर्वी छोर पर हम इसको 15 दिन पहले यदि इसका सोहनी कराते हैं और उधर वाले हिस्से में यदि 15 दिन बाद कराते हैं तो पौधे में विकास में भी पौधे के अंतर आ जाता है। जिसमें से पहले हम घास निकाल देते हैं, निराई गुड़ाई कर देते हैं, वो पौधा काफ़ी हेल्दी और बड़ा हो जाता है, और जिसमें से बाद में हम घास फूस निकालते हैं वो पौधा बाद में तैयार होता है। तो
खेत भी बराबर मात्रा में जो हमको उसकी उर्वरा शक्ति है या पौधे का विकास है वो एक साथ नहीं हो पाता है। अगर इस प्रकार से करेंगे तो पूरा पौधा आपका एक साथ चलेगा, एक साथ खाद देंगे, एक साथ दवा मारेंगे, सब कुछ एक साथ आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ समय का भी बचत है। जैसे मान लीजिए मजदूरा कम है, पैसा है लेकिन मजदूरा समय से नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या है कि इसमें आप एक ही दिन में 5 से 10 बीघा है आपके पास मिर्च, यदि सिस्टम से आप रोपाई किए हैं तो 5 से 10 बीघा आसानी से एक ही दिन में आप जो है निराई गुड़ाई मिट्टी का चढ़ाने का कार्य जो है आप आसानी से कर लेंगे। उसके साथ साथ पैसा भी बचेगा। जैसे 1 बीघा हम लगाते हैं तो 1 बीघा का मान के चलिए लेबर का खर्च आता है, यदि सोहनी कराते हैं तो 5 से 10,000 रुपये, 10,000 रुपया 1 बीघा सोहनी कराएंगे तो लग जाएगा। अगर मिट्टी चढ़ाएंगे तो 20,000 रुपया लगेगा। तो ये है, ये अंतर है। और एक साथ इसमें आसानी से सब कुछ कर सकते हैं और समय के साथ साथ पैसे की भी बचत है। पैसे के साथ साथ आप आसानी से, अब इसमें क्या है उसमें और इसमें, यदि हम पहले समतल बनाते थे खेत तो पहले, रुको वहीं फोन आवता था।